नमस्कार दोस्तों। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के सामुदायिक रेडियो 90.4 आगरा की आवाज पर मैं पूजा एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। कार्यक्रम है स्वास्थ्य बाण, जिसे आप तक पहुंचा रहा है हमारे द्वारा हमारे को माध्यम बनाकर स्मार्ट संस्था। ये वो संस्था है दोस्तों जो समाज में रहकर रेडियो स्टेशन के माध्यम से, खासतौर से कम्युनिटी रेडियो के माध्यम से लोगों को सेहत से जुड़ी जानकारियां देती है और समाज को जागरूक करने का काम करती है। स्मार्ट संस्था का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं हमारे समाज को और बेहतर बनाने के लिए। और आज एक बार फिर लेकर आए हैं हम कार्यक्रम स्वास्थ्य बाण में अपने एक विशेषज्ञ को। आज के इस कार्यक्रम स्वास्थ्य बाण में हम बात करेंगे ट्यूबरक्लोसिस यानी कि क्षय रोग पर। लेकिन आज हम बिल्कुल धरातल पर जाकर बात करेंगे। हम उस खास शख्सियत से बात करेंगे जो ग्राउंड लेवल पर जाकर ट्यूबरक्लोसिस के जो यानी कि टीबी के जो मरीज होते हैं उनके बीच में काम करती हैं और किस तरह से उन्हें संभालती हैं, उनको बेहतर करती हैं। मैं अपने स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगी आज के इस कार्यक्रम में श्रीमती सीमा सोलंकी जी का। आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सीमा जी है एसटीएस यानी कि सीनियर ट्रीटमेंट सुपरवाइजर टीबी यूनिट। जी तो सीमा जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम स्वास्थ्य बाण में, जिसमें हम 3 मुख्य विषय यानी कि ट्यूबरक्लोसिस, कोविड उपयुक्त व्यवहार और जच्चा बच्चा सेहत पर बात करते हैं। लेकिन आप तो हैं ही सीनियर ट्रीटमेंट सुपरवाइजर, वो भी टीबी यूनिट की। तो आप मुझे थोड़ा सा ये बताइए कि लगभग 3,15,000 की पॉपुलेशन को आप कवर करती हैं एज अ सुपरवाइजर। तो एसटीएस में आपकी क्या भूमिका है? जी, मैं 3,15,000 पॉपुलेशन कवर करती हूँ। अपने में एसटीएस हूँ। हमारे आगरा में 19 एसटीएस हैं जो वर्क कर रहे हैं। हालांकि अभी टीबी यूनिट और बढ़ गई हैं, लेकिन पोस्टिंग अभी हुई नहीं है और एसटीएसों की तो जितने हैं अभी उतने ही कार्य कर रहे हैं। तो मेरा ये है कि मेरे अंडर फतेहपुर सीकरी, बहरावती, पीएचआई सामरा, पीएचआई और किरावली ये कार्य करती हैं। मैं उनके ऊपर सुपरविजन करती हूँ। जी 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 जी। तो यानी पीएचआई जितनी हैं आप उनको कवर करती हैं और उनमें जितने लोग काम करते हैं वो आपके अंडर काम करते हैं। पूरा सुपरविजन आपका रहता है। कितना समय हो गया अगर मैं जानना चाहूँ आपको एज एसटीएस? मैं एज एसटीएस 2014 से हूँ। तो लगभग आसपास की पूरी ये जो पॉपुलेशन है इस पर पूरी कड़ी नजर आपकी होगी और आपकी बिल्कुल टीम को आप बहुत अच्छे से हैंडल करती हैं। जी बिल्कुल। बहुत अच्छा। तो आपसे सीमा सोलंकी जी हम अगला सवाल ये करना चाहेंगे कि आपकी जो टीम है वो ग्राउंड लेवल पर जाकर क्या क्या काम करती है और किस तरह से काम करती है, हमें थोड़ा डिटेल में बताइए कि टीबी उन्मुक्त भारत बनाने में आप लोगों का बहुत अहम जो सहयोग है वो क्या है और किस तरह से है? हाँ, हमारे ग्राउंड लेवल पे हमारे यहाँ पे डॉट सेंटर बनाए जाते हैं जिनका सुपरविजन हम करते हैं। शुरुआत में जैसे ही हमारे स्तर से ट्रीटमेंट शुरू होता है पेशेंट का, यहाँ हॉस्पिटल से जहाँ से भी डायग्नोज होता है या जिस क्षेत्र से वो लेना चाहता है वहाँ से जैसे ही शुरू होता है तो हमारा कार्य शुरू होता है। सबसे पहला तो यही है कि हम सबसे पहले जब खोलते हैं तो इतना अच्छे से उसको समझा देते हैं कि वो आगे डिफॉल्ट ना कर सके, परेशानी आगे जो भी आती है उसको आसानी से सामना कर सके। उस चीज के लिए जो हमारे गांव में डॉट सेंटर हैं तो वहाँ क्या है, जो भी हॉस्पिटल है बहुत दूर पड़ते हैं तो पेशेंट डेली, क्योंकि डॉट्स दी जाती है इसमें, तो ये डायरेक्ट पेशेंट को वहीं पर डॉट सेंटर पर दवा खिलाई जाती है। तो इसीलिए हॉस्पिटल आने में पेशेंट 15 किलोमीटर से दूर से आता है, 10 किलोमीटर से आता है, 5 किलोमीटर से आता है। तो वो सुविधा को हम ग्राउंड लेवल पर ले जाते हैं जहाँ पे हमारे ट्रीटमेंट सपोर्टर काम करते हैं। तो जहाँ का जिस गांव का पेशेंट होगा वहाँ का हम आशा को, ज्यादातर आशा को बनाते हैं, लेकिन हम एनजीओ भी, कम्युनिटी सेंटर भी, वहाँ भी ऐसे भी उनको डॉट सेंटर फैमिली डॉट भी देते हैं। अगर कोई पेशेंट डॉट सेंटर से या हॉस्पिटल से नहीं खाना चाहता है तो उसको फैमिली डॉट भी दी जाती है। तो जहाँ भी डॉट सेंटर चलते हैं तो पेशेंट को जो 6 महीने तक इलाज चलता है, पौने 6 महीने तक, तो ये है कि उसकी देख रेख बड़े अच्छे से हो जाती है जो हमारे डॉट सेंटर बनाए हुए हैं, जो ट्रीटमेंट सपोर्टर हैं। क्योंकि पेशेंट डेली आता है डॉट सेंटर पर, वही निकाल के ट्रीटमेंट सपोर्टर है दवा निकाल के देती हैं, अपने सामने खिलाती हैं, पानी देती हैं, उसके बाद में पेशेंट जाता है। जिससे क्या होता है कि डेली मॉनिटरिंग हो जाती है, पेशेंट ने दवा खाई नहीं खाई। क्योंकि अगर घर पे हम दवाएं दे देते हैं पेशेंट को तो हमें नहीं पता होता है कि पेशेंट ने दवा खाई है कि नहीं खाई है। तो एक रेगुलरिटी बेसिस पे वो सुपरवाइज करती हैं कि पेशेंट ने। और एक सबसे अच्छा ये भी है
कि अगर कुछ से कुछ साइड इफेक्ट होंगे तो वो बताएगा, ट्रीटमेंट सपोर्टर को बताएगा। अगर उसको पता है कि ये चीज इससे हो रही है तो वो बता देगी, नहीं तो वो हमें कॉल करती हैं कि बहन जी ये इस पेशेंट को परेशानी हो रही है, तो अब हम क्या करें इसका। तो अगर यहाँ से सॉल्व हो जाती है तो हम यहाँ से सॉल्व कर देते हैं। कि ये है कि कभी कभी वो करता है पेशेंट लाल पेशाब आता है, तो उसमें क्या है कि गोलियों की वजह से आता है लाल पेशाब, तो उसको डॉक्टर तक जाने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन कुछ ज्यादा परेशानी होती है क्योंकि इन दवाओं के साइड इफेक्ट भी होते हैं जो बहुत हल्के हाँ मामूली से हाँ, ये ना साइड इफेक्ट ये होते हैं, कभी कभी पेशेंट कहता है कि बहुत जलन हो रही है और ये दर्द हो रहा है, तो ये ना कि उल्टियां का सा मन कर रहा है, तो गैस सी बन रही है, कुछ ऐसे साइड इफेक्ट बताते हैं। तो हम पेशेंट को वहां पर बुलाते हैं सीएससी पे, जहां भी हॉस्पिटल है, तो डॉक्टर को दिखवा के उसके साइड इफेक्ट दूर करने की हम कोशिश करते हैं, हो भी जाते हैं। तो इसीलिए डॉट सेंटर का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि कम्युनिटी बनी रहती है उनसे कि कोई परेशानी तो उसको नहीं है। अगर डिफॉल्ट भी करता है तो पता चलती है, क्योंकि डॉट प्रोवाइडरों को हमने कह भी रखा है, अगर पेशेंट दवा खाने नहीं आता है तो पहले आप सुपरविजन उसका करिए, उसके बाद आपके कहने से नहीं। कोई ये कि कभी रीजन ये होते हैं कि रिश्तेदारी में चला गया या किसी काम से बाहर चला गया इसलिए मिस डोज हो गई, और तो ये चीज एक दो दिन की होती है तो वहीं से कवर हो जाती है। अगर किसी रीजन से कि मैं आपकी दवा खाना नहीं चाहता हूँ, आपकी दवा गर्मी कर रही है, मेन थोड़ा सारे पेशेंटों में ये सबसे ज्यादा होती है कि सरकारी दवाएं गर्म करती हैं, लेकिन हालांकि ऐसा नहीं होता है, तो उस चीज के लिए फिर हमें बताती हैं, फोन करती हैं डायरेक्ट। वैसे पेशेंट को भी हम फोन नंबर आईडी का आई कार्ड बना होता है, उसमें मैं अपना फोन नंबर दे के भेजती हूँ कि अगर कोई भी दिक्कत है आप मुझे डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हो, तो डायरेक्ट भी पूछ लेते हैं, उनके माध्यम से भी वो बता देती हैं, तो उनका सोल्यूशन है जो हम दिलवा देते हैं। बिल्कुल, यानी आपकी प्रॉपर पूरी मॉनिटरिंग रहती है। आपकी जितनी टीम है वो ज़्यादातर या तो आशा होती हैं या एनजीओज होती हैं, कम्युनिटी वॉलंटियर्स होते हैं, जो कि फील्ड में जाके घर घर जाकर के पता करते हैं कि टीबी का कोई पेशेंट तो नहीं है, और फिर उसे समय से रेगुलर दवाई देना। और उनकी विजिट के बारे में बताइए, कितनी विजिट्स रहती हैं? जी ये है कि जैसे एक तो इनिशियल विजिट हो जाती है हमारी सबसे पहले, क्योंकि हम ट्रीटमेंट शुरू करने से पहले एक इनिशियल विजिट जिस गांव का है उस डॉट प्रोवाइडर से इनिशियल विजिट, क्योंकि कभी कभी होता है कि पेशेंट वहां का नहीं रहने वाला हो, हमें पता नहीं है कि एक्चुअल में वो रह रहा है वहां पर कि नहीं रह रहा है, तो ट्रीटमेंट शुरू करने से पहले एक इनिशियल विजिट होती है। उसके बाद में जब ट्रीटमेंट शुरू हो जाता है तो वहां डॉट प्रोवाइडर या तो जैसे मेरी विजिट हो रही है तो मैं उनको डिब्बा दे आती हूँ, जो दवाएं हैं मेडिसिन है वो दे देती हूँ, या डॉट प्रोवाइडर ले आके सीएससी पे वो ले जाता है वहां पे। तो उसके बाद में वो डॉट प्रोवाइडर सबसे पहले होम विजिट वो करेगा तुरंत ही। ऐसा तो नहीं है उस घर में इनके अलावा कोई तो और किसी को तो लक्षण नहीं है इस तरह के जो ग्रसित हो, उनको नहीं पता हो, वो विजिट कर लेंगे। अगर उन्हें, क्योंकि डॉट प्रोवाइडर को इतने ग्राउंड लेवल पर बस मोटी मोटी चीजें पता, क्योंकि खांसी तो नहीं है, बुखार तो नहीं है, ये चीजें पता कर लेती हैं। अगर नहीं बताता है फिर भी ये ना कि उसी क्षेत्र का होता है, क्योंकि रेगुलर वो काम करती हैं उसी क्षेत्र में, तो उनकी नजर में भी होता है कि हाँ ये इसको हो सकती है। अगर उसके कहने से नहीं आता है तो मैं विजिट करती हूँ फिर। हालांकि एक विजिट हमारे विद इन 1 मंथ हो जाती है कि वहां पे एक लोकेशन अपडेट करते हैं, पेशेंट यहाँ पे रहता है, उसके बाद स्क्रीनिंग, पूरे घर की स्क्रीनिंग होती है। ऐसा तो नहीं है कि और कोई इससे ग्रसित है, तो उसके अगर हमें लगता है किसी को लक्षण है तो हम उसको वहीं अपने पास फॉल्गन ट्यूब भी रखते हैं, क्योंकि पेशेंट एक बार आएगा फिर हमारे यहाँ से लेके जाएगा, फिर दोबारा से फॉल्गन ट्यूब लेके जाएगा, वहां से फिर बलगम कलेक्ट करेगा, तो वो सफर करता है फिर। तो हम अपने पास जब विजिट पे जाते हैं तो हमारे पास फॉल्गन ट्यूब या कंटेनर होता है, तो हम दे देते हैं। हम कहते हैं पेशेंट से, जो भी घर वाले हैं, कांटेक्ट वाले हैं, कि आप खाली पेट का बलगम आप ले आना। तो आप सुबह, क्योंकि ना उसको डॉक्टर की लाइन में लगना पड़ता है शुरुआत में, इस चीज से उनको ये बेनिफिट भी मिलता है कि डॉक्टर की लाइन में नहीं लगना पड़ता। डायरेक्ट हम बोल देते हैं कि जैसे मेरे यहाँ 31 नंबर में है, ट्रूनेट भी लगी हुई है मेरे यहाँ पे, तो वहाँ ट्रूनेट भी लगी हुई है, तो वहाँ डायरेक्ट जमा कर देता है। अगर वो निकलता है, कोई भी परेशानी उसको निकलती है, तो हम डायरेक्ट उसको कॉल कर देते हैं कि आपको ये निकला है या नहीं निकला है। अगर निकला है तो ये आप डॉक्यूमेंट ले आइए, ये आधार कार्ड
और खाता ले आइए और आपका इलाज शुरू हो जाएगा। तो उसके बाद हम पर्चा बनवा के डॉक्टर साहब से ट्रीटमेंट शुरू करवा देते हैं। उसके बाद हमारे यहाँ से ट्रीटमेंट शुरू हो जाता है। जी 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 जी, बहुत अच्छा। ऐसे में सरकार की भी बहुत सारी योजनाएं हैं, तो वो क्या क्या योजनाएं हैं जो आप जन जन तक पहुंचा रही हैं, और बेनिफिशियरी को ये सारी सुविधा आप किस तरह मुहैया कराती हैं? जैसे ही पेशेंट उस टाइम ट्रीटमेंट शुरू होता है तो उससे आधार कार्ड और अकाउंट नंबर लिया जाता है। निक्षय पे उनका जो आईडी नंबर, निक्षय आईडी नंबर होता है, उस पे उसका अकाउंट अपडेट कर दिया जाता है। तो ये है कि निक्षय पोषण योजना सरकार द्वारा जो चलाई जा रही है, तो 500 रुपए महीने प्रतिमाह उनको दिया जाता है, जिससे जो उनके खाते में ही आ जाता जी है? डायरेक्ट उनके खाते में ही जाता है। हम वहाँ निक्षय पर चढ़ाते हैं, वहां से मेकअप से अप्रूवल के लिए हम डीटीसी भेज देते हैं आगरा के लिए, तो यहाँ से अप्रूव होकर डायरेक्ट उनके खाते में ही जाता है। जी, तो इसी माध्यम से उनको पैसा दिया जाता है। जी, ये एक सरकारी योजना होगी। जी और पोषण से संबंधित भी और पेशेंट का ध्यान रखने के लिए भी, उनको मोटिवेट करने के लिए भी कुछ और सरकारी योजनाएं? जी, सरकार के द्वारा अभी ये है कि पेशेंटों को गोद लिया जा रहा है। यह हमारे यहाँ से कंसर्ट फॉर्म भरे जा रहे हैं सारे पेशेंटों के, कि आपको आने वाले टाइम में दी भी जा रही है कई जगह के, और वहाँ भी हमारे स्तर पे भी दी जा रही है। कई ब्लॉक लेवल पे वीडियो वगैरह ने उन्होंने गोद भी ले रखा है। और यहाँ से आगरा से भी मेरे क्षेत्र के एक 12 साल की लड़की थी, उसको भी गोद लगा, तो वो पूरी मॉनिटरिंग करते हैं। तो ऐसे ही अब पहले ये था कि कुछ पेशेंटों को ये चीज दी जाती थी, अब सारे पेशेंटों के लिए ये कर दी है, सारे पेशेंटों को दी जाएगी आने वाले टाइम में। जो एनजीओ के द्वारा या किसी संस्था के द्वारा, सरकारी संस्था के या ऑफिसर्स के द्वारा जो गोद लिया जाएगा, तो उनका खाने पीने का जो भी उनको सहायता देनी होगी वो उनको दी जाएगी। अच्छा, यानी ये जो सुविधा है कि टीबी के पेशेंट्स को गोद लिया जाए, इस सुविधा के दौरान जो व्यक्ति उन्हें गोद ले लेता है, वो उनके खाने पीने, पोषण और इलाज की पूरी जिम्मेदारी उठाता है। जी, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो हम ये बताना चाहेंगे आपको कि सरकार की ओर से, यानी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का भी ये सपना है, जिसे आप और हम मिलकर साकार करेंगे, कि साल 2025 तक टीबी उन्मुक्त भारत हमें बनाना है। और उसी के तहत अब टीबी के पेशेंट्स को लोगों से कहा जा रहा है कि थोड़ा सा सहयोग करके आप उन्हें गोद लीजिए, उनको पोषण पहुंचाइए उनको, क्योंकि खाना पीना, एक अच्छा न्यूट्रिशियस फूड खाना भी बहुत जरूरी है, सेहत का भी ध्यान रखना है। और ये भी हमें पता चला कि सरकार की ओर से जितना भी ट्रीटमेंट है ट्यूबरक्लोसिस का, क्षय रोग का, और साथ ही साथ जितना भी चेकअप्स होते हैं, टेस्ट होते हैं, पूरा मॉनिटरिंग होती है 6 महीने तक, जी वो सभी मुफ्त है। मुफ्त है, शुरुआत से लेके, अगर आपका जांच शुरुआत में डायग्नोस होता है उससे लेके आउटकम तक, उसके बाद भी हर 6 महीने पे 2 साल तक उनकी मॉनिटरिंग की जाती है। अच्छा, जी, ये नहीं है कि 6 महीने पे ही हम उसका इलाज खत्म कर देते हैं, उसके बाद में टाइमली हर 6 मंथ पे, 6 महीने पे फॉलोअप किया जाता है। उनका अगर स्पूटम आ रहा है तो उनका कलेक्शन लेके उसकी जांच की जाती है। अगर फिर भी कोई अगर लक्षण बता रहा है तो एक्सरा, सीटी स्कैन सारा फ्री होता है, पूरी ही जांचें फ्री होती हैं। यानी 6 महीने तक तो पेशेंट को टीबी की दवा रेगुलर खानी ही खानी है, बिना भी एक दिन छोड़े, और उसके बाद भी 2 साल तक आप लोग उसे मॉनिटर करते हैं। 6 महीने के बीच में उसका चेकअप कराते रहते हैं। बहुत अच्छा। तो आप हैं सीनियर ट्रीटमेंट सुपरवाइजर, ऐसे में आप अपनी टीम को समय समय पर मोटिवेट करने के लिए और अपडेट करने के लिए क्या क्या कार्यक्रम चलाती हैं, किस तरह से उन्हें आगे बढ़ाती हैं? जी, क्योंकि अभी ना सरकार द्वारा निक्षय पे नई नई चीजें आती रहती हैं, नए अपडेट्स होते रहते हैं, तो उनके बताने के लिए ट्रीटमेंट सपोर्टर की मीटिंग की जाती है, उनको बुलाया जाता है, अपडेट किया जाता है, क्या क्या चीज आपको नई आ गई है, ये भी आपको कार्य करना है, ये भी कार्य करना है। एक ट्रेनिंग के माध्यम से भी बताती हूँ मैं, और उसके अलावा मैंने सारे ट्रीटमेंट सपोर्टर का एक ग्रुप बना रखा है, जो भी क्योंकि एक साथ बुलाने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन जो अपडेट होती है तो मैं तुरंत वो चीज बता देती हूँ कि ये चीज अब आपको करनी है। एक ग्रुप बना रखा है मैंने, व्हाट्सएप ग्रुप सारे ट्रीटमेंट सपोर्टर का। तो ये ना टाइम पे ट्रीटमेंट सपोर्टर की भी ट्रेनिंग करती हूँ, कम्युनिटी मीटिंग भी करती हूँ, पेशेंट प्रोवाइडर मीटिंग भी करती हूँ, जिससे पेशेंट को बुला के मोटिवेट किया जाता है, बताया जाता है। उनमें से जिन जिन लोगों ने जी अच्छा काम किया होता है, तो उनको भी आप लोग सम्मान वगैरह देते हैं। जी 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 जी, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो सीमा सोलंकी जी, ये तो बात रही टीबी के पेशेंट्स के साथ जुड़कर आप और आपकी टीम किस तरह से बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे काम करती है। लेकिन हम समझते हैं कि जब
इस तरह से काम किया जाता है? क्योंकि टीबी को लेकर आज भी लोगों में ये भ्रांतियां हैं कि ये बहुत संक्रमित बीमारी जी है और अगर इसका कोई पेशेंट है तो उसे बिल्कुल अलग थलग कर दिया जाता है, हीन भावना की नज़र से देखा जाता है। या कई पेशेंट्स इतने रूड होते हैं कि नहीं हम प्राइवेट ही इलाज कराएंगे, सरकारी नहीं कराएंगे, या फिर कई लोग इलाज भी पूरी तरह से नहीं करना चाहते हैं। जी तो ऐसे बहुत से चैलेंजेस डेफिनेटली आप लोगों को, आपकी टीम को भी देखने को, झेलने को मिलते होंगे। तो उन चैलेंजेस के बारे में या कोई आपका ऐसा एक्सपीरियंस है जो आज हमारे माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाना चाहें, वो बताइए। जी बिल्कुल। शुरुआत में जब ट्रीटमेंट हम पेशेंट का शुरू करते हैं, हालांकि मैं उस टाइम उसको मतलब ये है कि अच्छे से टाइम देती हूँ, शुरुआत में ही बहुत अच्छे से समझाती हूँ क्या क्या डिफिकल्टी आने वाली है, क्या क्या आपको होने वाला है, इस चीज के लिए आप तैयार रहिए। क्योंकि शारीरिक ही नहीं, मानसिक रूप जी से भी जो जी जी पेशेंट है वो जी टूटा हुआ बिल्कुल होता है। बिल्कुल बिल्कुल, उसको मानसिक रूप से बहुत सपोर्ट करती हूँ मैं। कोई दिक्कत नहीं है, ये अब तो ये बुखार की तरह एक नॉर्मल हो गई है ये बीमारी, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा सरकारी में बहुत अच्छा इलाज है, बस ये है कि आपको सिर्फ रेगुलर ट्रीटमेंट लेना है, उसके बाद आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे। तो उस टाइम में जो भी साइड इफेक्ट आने वाले होते हैं तो मैं समझाती हूँ पेशेंट को उस टाइम ही, क्योंकि एक पहली बार में अगर अच्छे से आप उसको समझा सके तो बहुत कम चांसेस होते हैं कि वो डिफॉल्ट करे। फिर भी डिफिकल्टी तो आती ही है सब जगह कि पेशेंट कहता है कि नहीं खा रहा मैं आपकी दवा, मुझे तो गर्मी कर रही है और मैं नहीं खाना चाहता, मैं तो प्राइवेट लूंगा। हालांकि बहुत समझाती हूँ, उनके घर वालों को भी समझाती हूँ, पेशेंट को भी समझाती हूँ, फिर अपने एमओटीसी के भी द्वारा विजिट कराती हूँ उसकी। कई ऐसे होते हैं कि नहीं खाते हैं, अभी रिसेंटली मेरे पास पेशेंट चल रहा है, वो बात ही नहीं करता, गेट बंद कर लेता है कि नहीं खाऊंगा आपकी दवाएं। तो ये डिफिकल्टी आती हैं, बिल्कुल आती हैं, क्योंकि पेशेंट सुनना ही नहीं चाहता हमारी बातें बिल्कुल भी। तो ये परिवार वालों को खूब समझा लिया मैंने, वो टीपीटी खा रहे हैं, पेशेंट के घर वाले टीपीटी अब ये हम आईएनएच दे रहे हैं वो खा रहे हैं, लेकिन मेन पेशेंट दवा नहीं खाना चाहता है। बहुत समझाने के बाद भी उसने नहीं ली, क्योंकि ये ना कि शुरुआत में क्या है, एक तो ये रहता है पेशेंट के कि आप एक ही दवा दे रहे हो, क्योंकि हमारे यहाँ डेली रेजिमेन है, ट्रीटमेंट के अनुसार दवाएं दी जाती हैं, फिक्स है, 2 चलेगी, 3 चलेगी, 4 चलेगी, 5 चलेगी। तो उसको ये समझ में नहीं आया, वो कहता है आप एक ही तरह की गोली दे रहे हो। प्राइवेट में जाते हैं तो इतनी दवाएं मिलती हैं, वृंदावन जाते हैं वहां से बहुत अच्छी दवाएं मिलती हैं। तो जो थोड़े पढ़े लिखे होते हैं तो पढ़े लिखे की तरह थोड़ा समझाती कोशिश करती हूँ उसको, और अगर नहीं होते हैं तो दूसरे बिल्कुल गांव की तरह समझाने की उनको कोशिश करती हूँ बहुत, कि नहीं ये एक तरह की नहीं है। वो प्राइवेट लेके भी आते हैं मेरे पास दवाएं, तो उनका मिलान भी कराती हूँ उनसे कि देखो इनमें अंतर नहीं है, सिर्फ आपको अलग से बुखार की दे रखी है, खांसी की दे रखी है, मल्टीविटामिन दे रखी है, ये सारी चीजें आप यहाँ से ले लीजिए, आपको कोई भी दिक्कत आ रही है आप यहाँ तो बताइए। इसीलिए मैं सबको नंबर देती हूँ, जो भी समस्या आती हूँ डॉक्टर की लाइन में भी लगने नहीं देती हूँ पेशेंट को। एक तो इन्फेक्टेड होता है क्योंकि जो भी लाइन में खड़े हैं तो उनको भी करेगा, उसके बाद भी पेशेंट इतना आर्थिक फिजिकल बहुत ये ना फिजिकल बहुत कमजोर हो चुका होता है कि इतनी नहीं है कि वो घंटा आधा घंटा लाइन में खड़े हो सके। तो मैं उसको ना बिल्कुल डॉक्टर साहब के पास जाके प्रायोरिटी बेसिस पे दिखाती भी हूँ, लेकिन फिर भी पेशेंट बहुत से नहीं मानते हैं। एक मेरा 2018 में एक एमडीआर पेशेंट था कोरई से, तो उसको मैंने बहुत समझाया था, रेजिस्टेंट था उस टाइम। मैंने कहा था कि देख कहीं भी चला जा, लौट के तुम यहीं आओगे, क्योंकि इतनी महंगी मेडिसिन होती हैं प्राइवेट में, आप अफोर्ड भी नहीं कर सकते, क्योंकि ज्यादातर जो पेशेंट हैं डेली कमाने वाले और खाने वाले हैं, अगर उनकी ही कंडीशन खराब है तो वो क्या कमाएंगे क्या खाएंगे, वो दवा के लिए लेके आएंगे। तो बहुत समझाने के बाद भी नहीं माना। आज 2 महीने पहले उसका दोबारा से ट्रीटमेंट मेरे यहाँ से चल रहा है। उस टाइम मैं इतना गुस्सा किया था कि अगली बार आएगा तो दवा भी नहीं दूंगी, लेकिन पेशेंट है, हम आता है, मना नहीं कर सकते, हम किसी को भी मना नहीं करते, लेकिन तब उस टाइम डराने के लिए थोड़ा कहा जाता है कि खा ले, इस तरीके से भी खा ले। आज मैं उसको यही चीज समझा रही थी, तो वो कह रहा था हाँ बहन जी आपकी अगर बात में मान जाता,
आज मैं ठीक होता। आज मेरे पास 5 साल की उसकी बच्ची है, बीबी पहले खत्म हो चुकी है। तो सिर्फ मुझे अपनी बेटी की चिंता है। बिल्कुल फेफड़े उसके कमजोर हो चुके हैं, अस्थमा की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम, सांस लेने में बहुत दिक्कत होती है उसको। अभी एसएनएमसी से यहाँ से एडमिट भी रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन पे भी रहा है। उसके ना काम ही नहीं करते। कई दवाएं रेजिस्टेंट भी हो चुकी हैं, रिफ से रेजिस्टेंट हो सकता है, वो आईएनएच से भी हो चुका है, और लीवो से, मॉक्सी से भी रेजिस्टेंट हो चुका है, ये ना लिंजो से भी। अब ये है कि बहुत सारी दवाएं वो जगह जगह से, जब उसने प्राइवेट में दवाई ली ना, पहले तो सिर्फ आर से रेजिस्टेंट था, रिफाम्सिन से, लेकिन अब कई ड्रग से रेजिस्टेंट हो चुका है। तो उसको कवर करने में बहुत परेशानी आ रही है। तो ये बस मेरा यही कहना है कि जो भी पेशेंट है रेगुलर दवा ले। अगर रेगुलर दवा लेता है तो बिल्कुल ठीक होता है। मेरे पास ऐसे ऐसे भी पेशेंट आए हैं। अभी 3 साल पहले ऐसा पेशेंट था कि उस पर खड़ा भी हुआ नहीं जाता था, बिल्कुल खटिया में था, लेकिन वो उसने रेगुलर बिना तोड़े हुए एमडीआर की दवा ली। आज वो टेम्पो चलाता है फतेहपुर में। तो अब बहुत ये क्या कहता है कि बहन जी आपने मैं बचा लिया। हमने नहीं, बस ये कि कोऑपरेट करे पेशेंट, टाइमली दवा ले, बिल्कुल ठीक हो जाता है। मेडिसिन बहुत अच्छी है, सरकार बहुत सुविधाएं भी दे रही है, खाने पीने के लिए 500 रुपए महीने भी दे रही है, क्यों आप कमाने वाला भी घर में वो ये तो कुछ न्यूट्रिशन ले सके, इसीलिए सरकार ने बहुत सारी योजनाएं भी चलाई हैं। जी, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। सीमा सोलंकी जी से आज हम अपने कार्यक्रम स्वास्थ्य बाण में बात कर रहे हैं, जो है सीनियर ट्रीटमेंट सुपरवाइजर टीबी यूनिट, और वो बता रहे हैं कि किस तरह से वो और उनकी टीम ग्राउंड लेवल पे जाकर ट्यूबरक्लोसिस के जो पेशेंट्स हैं उनसे मिलती हैं, उनकी मॉनिटरिंग करती हैं, उनकी दवा से लेकर के उनका खाने पीने का ध्यान और उनके समय का ध्यान, और साथ ही साथ उनकी ही नहीं उनके परिवारजन का भी ये लोग ख्याल रखते हैं। उन्हें भी दवाइयाँ मुहैया कराई जाती हैं जिससे कि घर में कोई और पेशेंट ना हो और ये संक्रमण आगे ना बढ़ पाए। हम भी आपसे इस कार्यक्रम स्वास्थ्य बाण के माध्यम से यही दरख्वास्त करना चाहेंगे कि ये जो ट्यूबरक्लोसिस यानी कि क्षय रोग है, ये अब लाइलाज बीमारी नहीं है। 6 महीने तक लगातार अगर आप इसकी दवा खाएं, सभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर इसकी दवा सरकार की ओर से मुफ्त मुहैया कराई जाती है। साथ ही साथ सबसे पहले अगर आपकी 15 दिन से लंबी खांसी है तो उसको जाकर आप किसी भी स्वास्थ्य केंद्र पर पहले अपनी जांच कराएं, वो भी बिल्कुल मुफ्त है, सारे टेस्ट मुफ्त हैं, और उसके बाद आपका ट्रीटमेंट बिल्कुल मुफ्त है। उसके बाद आपको सरकार 500 रुपये महीना भी दे रही है, जिससे आप अपना ध्यान भी रख सकें, आपका नुकसान ना हो, खर्चा पानी भी चलता रहे। तो इतनी सुविधाएं देने के बाद डेफिनेटली हमें यही उम्मीद है कि टीबी हारेगा, देश जीतेगा। आज के कार्यक्रम स्वास्थ्य बाण में सीमा सोलंकी जी आप आई, आप हैं सीनियर ट्रीटमेंट सुपरवाइजर। दोहराकर बता दूं, टीबी यूनिट से आप हैं और आप लगभग आसपास के 3,15,000 पॉपुलेशन को कवर करती हैं, यानी आप उनका ध्यान रखती हैं ट्यूबरक्लोसिस से संबंधित। बहुत अच्छा लगा आज कार्यक्रम स्वास्थ्य बाण में आपसे बात करके। आप आई हमारे बीच, आपने लोगों तक अपनी बात पहुंचाई, अपने चैलेंजेस पहुंचाए, और आपको सैल्यूट करते हुए हम यही कहना चाहेंगे कि इसी तरह काम करती रहें, इसी तरह लोगों की सेवा करती रहें और लोगों को निरोगी काया देती रहें। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। धन्यवाद। तो होगी आपसे कार्यक्रम स्वास्थ्य बाण में फिर एक और बेहतरीन शख्सियत के साथ, एक और विशेषज्ञ के साथ मुलाकात बहुत जल्द। तब तक के लिए पूजा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।